अभी हम लोग जो बिलिंग करने वाले हैं वो है E2E प्रोसेस का बिलिंग। तो सबसे पहले हम लोगों भांगर का हम लोगों ने पासवर्ड और यूज़र आईडी देके भांगर का कोड खोल लिया है। अभी सबसे पहले हम लोगों को ऑर्डर देखना है। तो ऑर्डर कहाँ से देखेंगे? उसका टी कोड है VL060। यहाँ पे एंटर मारने के बाद शिपिंग पॉइंट में पहले हम लोगों को भांगर का कोड देना पड़ता है D143। उसके बाद टैप करके आइए, यहाँ से डेट हटा दीजिए, फिर F8 मार दीजिए, एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पे मेरा आप लोग देख सक रहे हैं, यहाँ पे मेरा ये ऑर्डर दिखा रहा है। तो अभी पहले आइटम व्यू में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट लेआउट, सिलेक्ट लेआउट में क्लिक करने के बाद यहाँ से इस कर्सर को थोड़ा सा बीचों बीच लाएंगे। लाने के बाद यहाँ पे देखिए डानकुनी एसो शो, ये लेआउट को हम लोगों को सिलेक्ट करना है। ये है प्रॉपर लेआउट का सिलेक्शन। तो हम लोगों का यहाँ पे देख सक रहे हैं तरफदार का DSP का 28 टन का दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे पहले एक्सेल शीट खोल लेंगे, जो अपना एक्सेल शीट है, जो ऑल डिपोट डिटेल्स है, वहाँ पे भांगड़ का देख लेंगे हम लोगों का DSP का तरफदार का कुछ 28 टन का बिलिंग है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि तरफदार का 0944 के अगेंस्ट में एक 28 टन का बिलिंग है। ठीक है, तो उसका और भी पेंडिंग है, लेकिन अभी DSP का हम लोगों को मिला है 28 टन का। ये क्वांटिटी के साथ आप देख लीजिए, 28 टन का पेंडिंग है। तो अभी इसका बिलिंग करना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक विंडो में हम लोगों ने ये खोल लिया है, और दूसरे विंडो में हम लोग GRN का टी कोड खोलेंगे। वो क्या टी कोड है? ये बिलिंग जो होता है, E2E प्रोसेस का जो बिलिंग होता है, वो स्टॉक डायरेक्ट GRN लेने के साथ साथ ही हम लोग बिलिंग करते हैं। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज TP के जैसा, TP में क्या होता है बेसिकली पहले GRN करते हैं उसके बाद बिल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग GRN के साथ साथ उसका इनवॉइस क्रिएट करेंगे। तो वो कैसे होता है E2E में, वो दिखा रहे हैं। तो पहले एक विंडो में हम लोगों ने ऑर्डर का टैब खोल लिया है, दूसरे विंडो में हम लोगों ने कंट्रोल N दबाया था, तो दूसरा विंडो खोला था। खोलने के बाद यहाँ से हम लोग NZSD GRN N इसमें क्लिक करना है, फिर क्लिक करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे आउटबाउंड डिलीवरी मांगेगा। यहाँ पे जो आउटबाउंड डिलीवरी GRN के लिए बैठाना होता है वो ये है कि जो आपने रिपोर्ट SAP से स्टॉक ट्रांजिट से आपने जो उतारा है, ट्रांजिट से जो आपने उतारा था रिपोर्ट, उसके पर्सपेक्टिव में ये बिलिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 8 से जो डिलीवरी नंबर है यही के पर्सपेक्टिव में बिलिंग करना है। तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए, तो यहाँ पे पेस्ट कीजिए, उसके बाद एग्जीक्यूट। और जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जनरली ले लेता है, लेकिन अभी यहाँ पे ये दिखा रहा है ट्रक इन टाइम नॉट मेंटेन। तो आपको घबराना नहीं है, एक कंट्रोल N करके और एक टैब खोल लेना है, जिस टैब में आपको इन ट्रकों का ट्रक इन टाइम करना है। तो उसका कोड है NZSD46। ठीक है, NZSD46 आप ट्रक इन टाइम करने के लिए करेंगे। तो यहाँ से पहले 3 नंबर में आ जाइए, इनबाउंड रेक एंड इनबाउंड ट्रक एंड रेक डिटेल्स। उसके बाद एग्जीक्यूट कीजिए, फिर यहाँ पे प्लांट कोड दीजिए D143, उसके बाद क्रिएट कीजिए। तो अभी शिपमेंट नंबर और जिसका आप रेस्पेक्टिवली करना चाह रहे हैं, तो पहले शिपमेंट नंबर आपको बैठाना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे ताकि ये और ना हो, इसलिए हम लोग इसको पूरा का पूरा कॉपी करके यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक है, तो उसके बाद इसके पर्सपेक्टिव में शिपमेंट नंबर देन ट्रक नंबर ये भी बैठाना पड़ता है, वो भी बैठा दीजिए। जैसे बैठा दिए उसके बाद कंट्रोल S दबा दीजिए। ठीक है,
तो जैसे ही जो गाड़ी का अब जो शिपमेंट नंबर ऑलरेडी एंट्री रहेगा उसका ऐसे एरर दिखाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं शिपमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो आपको सिर्फ उसको डिलीट करना है, फिर सेव करना है, जो जो हटाते जाना है। ठीक है, जो जो एंट्री है उसको हटाते जाना है। तो अल्टीमेटली वो हटाते हटाते देखिए डेटा सेव सक्सेसफुली, तो जिनका बाकी था वो ऑटोमेटिकली ले लिया है। अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी पर्टिकुलरली हम लोग जीआरएन कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए टोटल 28 टन का बिलिंग है। तो यहाँ पे आपका ऑर्डर भी आया था 28 टन का। ठीक है, तो हम लोगों को ये बिल जो है 2 पार्ट में करना है, क्योंकि आपका यहाँ पे जो इनबाउंड है, ये जो आउटबाउंड डिलीवरी नंबर है, ये 2 पार्ट में है, एक बार 18 है, एक बार 10 है। तो हम लोगों को इसके पर्सपेक्टिव में वो इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अगर वहाँ पे दिया होता कि यहाँ पे 28 की जगह में अगर एक जगह में 15, एक जगह में 13 देते, तो 15 का बिलिंग हम लोग करते 18 से 15 का बिलिंग करते, और उसके बाद 13 का बिलिंग होता, 3 टन यहाँ से पेंडिंग रह जाता, यहाँ से 3 टन का बिलिंग करना पड़ता, और फिर 10 टन का यहाँ से करना पड़ता। तो ऐसे करके होता है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, क्योंकि डायरेक्ट वो एक ही ऑर्डर दिया है 28 टन का, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार 18 का करेंगे, एक बार 10 का। तो 18 के लिए हम लोगों ने ये वाला डिलीवरी नंबर कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद वो NZSD जो वो है जीआरएन वाला कोड, वो कोड हम लोगों ने एंटर करना है, फिर यहाँ पे पेस्ट करना है, फिर जाके एग्जीक्यूट करने के बाद अभी देखिए वो ट्रक इन टाइम वाला एरर नहीं आ रहा है, अभी हम लोगों का खुल गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, E2E के लिए ZDIV, ठीक है, हैंडलिंग टाइम, उसके बाद 18 टन हम लोग को पूरा ले लेना है। यहाँ पे अगर 15 टन का बिलिंग करते हैं तो 15 टन लेते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक ही ऑर्डर दिया है 28 टन का, तो हम लोग 2 पार्ट में बिलिंग कर रहे हैं, एक बार 18, एक बार 10। ठीक है, अगर यहाँ पे 15 और 13 दिया रहता तो हम लोग यहाँ पे करते 15, उसके बाद 3, यहाँ से इसका खत्म हो जाता कैलकुलेशन, फिर 10 का एक जगह से करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये है इसका फंडा। तो अभी 18 टन का, क्योंकि वो एक ही डीलर के, एक ही सब डीलर के पास गया है, तो हम लोग 28 टन का 2 पार्ट में बिलिंग करेंगे, एक बार 18 और एक बार 10। उसके बाद यहाँ से हम लोगों को ZDIV हैंडलिंग टाइप 18 ले लिया है। उसके बाद अभी यहाँ पे अभी हम लोग ZD करना है। उसके बाद स्टोरेज लोकेशन यहाँ से ऑलवेज लेना है, सेलेबल स्टॉक लॉरी नंबर जो है आप यहाँ से एक्सेल शीट से भी ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ ऊपर से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे टोकन नंबर बेसिकली हम लोग देते रहे, यही वाला देते हैं। यहाँ पे सेल्स डॉक्यूमेंट मेन है, तो यहाँ पे अभी क्या करना है, आपको सेल्स डॉक्यूमेंट बैठाने के लिए आपको ऑर्डर विंडो में जाना है। वहाँ पे पहले इसको, ये ऑर्डर को सिलेक्ट कीजिए, करने के बाद चेंज आउटबाउंड डिलीवरीज में जाइए, यहाँ से इसको डिलीट कीजिए। ऑर्डर को डिलीट करने के बाद जो इसका जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट नंबर है, यही है उसका सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर। तो इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे इसको पेस्ट कीजिए, फिर जाके प्रोसेस कर दीजिए। अब जैसे प्रोसेस करेंगे 18 MT का इनवॉइसिंग होना चालू हो जाएगा। ये आप प्रोसेस तभी कर सकते हैं जब आप ऑर्डर विंडो से उस ऑर्डर को पर्टिकुलरली डिलीट कर दें, तभी आपको ये ऑर्डर को आपका इनवॉइस जीआरएन के थ्रू डायरेक्ट इनवॉइस होते हुए मिल जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट दिखा रहा है।
थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे देखिए अभी पोस्टेड सक्सेसफुली, तो आपको ये वाला नंबर आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं या फिर कंटिन्यू आप दबा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से दूसरा जो विंडो है उस विंडो में जाके लास्ट जो स्टेप है VF02, यहाँ पे जाके वो नंबर देखिए ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है। अगर नहीं भी आया तो आपने जो कॉपी किया है उसको पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको रिलीज टू अकाउंटिंग करना है। आप जैसे रिलीज टू अकाउंटिंग करते हैं वो एक काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है 10%, 20% ऐसे करके। ये जब तक 100% तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको वेट करना है। ये कंप्लीट हो गया। अभी लास्ट स्टेप है बिलिंग डॉक्यूमेंट। यहाँ से जाइए इशूड आउटपुट टू, वहाँ से ZG इसको सिलेक्ट कीजिए, फिर प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए। बस आपका E2E बिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब जैसे प्रिंट प्रीव्यू देख लेंगे, वो प्रिंट प्रीव्यू देखने के साथ साथ ही वो कंप्लीट हो जाता है।
तो ये आपका आ गया है। तो अभी हम लोगों को इसको सिर्फ क्लोज कर देना है या बैक कर सकते हैं, फिर से उस वीडियो में चले। अभी ऑर्डर को मेरे को बैक करवाना है, ठीक है, क्योंकि ये 28 टन का, तो इसका और 10 टन पड़ा रहना चाहिए। तो इसको जैसे ही रिफ्रेश मारेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो पहले आप कंट्रोल वाई करके इसको फिर सिलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए ये नंबर, फिर रिफ्रेश मारिए। जैसे आप रिफ्रेश मारे वो हट गया, तो अभी 10 टन का आपका बिलिंग पेंडिंग हो जाएगा। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, वो VL01 में जाना है, VL01N। वहाँ पे वो ऑर्डर नंबर जो कॉपी किया था वो उसको पेस्ट करना है। यहाँ पे आपको हमारे का कोड देना है, एंटर करना है, सिर्फ इसको सेव कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो ऑटोमेटिक आपका ऑर्डर विंडो में आप जब फिर से रिफ्रेश करेंगे तो वो 10 टन आपका रिटर्न हो जाएगा। नहीं तो ये आप इंस्टेंट इसको ऑर्डर को रिटर्न करना कहते हैं, नहीं तो ये बाद में थोड़ी आधा घंटा या 1 घंटा बाद में ऑटोमेटिक रिटर्न होता है, लेकिन उसके लिए वो टाइम लगता है। तो इसके लिए हम लोगों ने इसको इंस्टेंट रिटर्न करा दिया। अभी इसका भी सेम प्रोसेस है। आप पहले इसको ऑर्डर को डिलीट भी कर सकते हैं या बाद में भी डिलीट कर सकते हैं। आप पहले ही इसको ऑर्डर को डिलीट कर लिए, लेकिन रिफ्रेश मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे रिफ्रेश करेंगे वो हट जाएगा। तो आप यहाँ से फिर यहाँ पे जाइए GRN के उसमें विंडो में, यहाँ से जो 10 टन का आउटबाउंड डिलीवरी है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कीजिए, फिर इसको एग्जीक्यूट कीजिए। फिर 10 टन का आपको यहाँ पे बैठाना है, फिर सेम टोकन नंबर, सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर फिर से आप यहाँ से कॉपी कीजिए, फिर यहाँ पर बैठा दीजिए। आपने ऑर्डर को पहले ही डिलीट कर दिया है, तो अब आप प्रोसेस में इसको कर सकते हैं। तो यही है E2E बिलिंग का प्रोसेस। ये आप जैसे कर देते हैं, फिर से वो इनवॉइस नंबर जनरेट होगा, फिर वो उसको VF02 में करके रिलीज टू अकाउंटिंग करने के बाद आप उसका प्रिंट रिव्यू देख लीजिए, बस वो हो जाएगा आपका E2E का बिलिंग का प्रोसेस। फिर आप यहाँ पे एक्सेल में आइए और इसको मार्क कर दीजिए, जिस तरह से आप ग्रीन कर सकते हैं या अपने हिसाब से सुविधा अनुसार आप जिस कलर को कर दीजिए, ताकि इससे पता चल जाए कि ये आपका बिल हो चुका है, ठीक है। तो ये आपने कर दिया, तो ये ग्रीन हो चुका है। तो अभी आप यहाँ पे देख लीजिए इनवॉइस सक्सेसफुली, तो ये ऑटोमेटिक निकल जाता है। उसके बाद यहाँ से जाइए VF02, फिर से आपने नंबर कॉपी नहीं किया, लेकिन वो 3545 ऑटोमेटिकली ले लिया है। अगर आप कुछ कहीं और जाते तो ये शायद नहीं दिखाता। इसीलिए हमेशा जो स्टेप है वो इनवॉइस सेव होने के बाद हमेशा पहले आप VS02 कर लीजिए, नहीं तो वो नंबर ऑटोमेटिकली कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो वो नंबर ऑटोमेटिकली हट जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया। अभी आप इसको सिर्फ बिलिंग डॉक्यूमेंट में जाइए, मोर से बिलिंग डॉक्यूमेंट, इशूड आउटपुट टू, यहाँ से इसको सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से इसको वो कर दीजिए, बस हो गया आपका बिलिंग कंप्लीट। E2E बिलिंग प्रोसेस यही है, इसी को हम लोग E2E बिलिंग प्रोसेस कहते हैं, और ऐसे ही हम लोग बिलिंग करते हैं। तो ये हो गया। आप जैसे इसको रिफ्रेश कर देंगे वो हट जाएगा और वो रिटर्न आएगा भी नहीं, क्योंकि आपने उसका बिलिंग कर दिया है। तो ठीक है, ये हो गया आपका E2E बिलिंग प्रोसेस। अभी हम लोग थोड़ी देर